सुनार का आदेश पाकर घर के सारे नौकर और सैनिक बंदरिया को मारने के लिए चल पड़े। वैद्य की कुटिया में जाकर उन्होंने बंदरिया को खूब मारा और उसे जख्मी हालत में कुटिया में ही छोड़कर वैद्य को अपने साथ ले गए। सुनार ने वैद्य को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। वह उसे मजबूर करने लगा कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दे। वैद्य बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, ऐ निर्दयी आदमी, तू वह वक्त याद कर जब तूने अपनी धन दौलत बचाने के लिए अपनी पत्नी से उसकी बच्ची को छीनकर जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जिस बंदरिया पर आज तूने इतना जुल्म किया है उसने ही तेरी बेटी को बचाया और उसका पालन पोषण किया, और अब तू इतना पागल हो गया है कि अपनी ही बेटी से अपने बेटे का विवाह करने जा रहा है। सुनार ये बात सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। लेकिन बेटी के जिंदा होने की बात सुनकर सुनार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जिंदा रहे। सुनार ने अपने एक सैनिक से कहा, जंगल के अंदर एक कुटिया है जिसके अंदर एक लड़की है, उसे तुम मार कर आओ और निशानी के रूप में उसकी आंखें निकाल कर ले आना। सुनार का आदेश पाकर सैनिक जंगल की तरफ चल पड़ा और जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। वह उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी जो उस कुटिया के अंदर से आ रही थी। सैनिक कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और उसने देखा कि एक सुंदर लड़की घायल पड़ी बंदरिया के पास बैठी हुई है और जोर से रो रही है। सैनिक लड़की के पास गया और लड़की की दयनीय स्थिति देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लड़की को मारने का विचार त्याग दिया और वहां से चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे अपने सामने एक बकरी आती हुई दिखाई दी। सैनिक ने उसी वक्त उसका शिकार कर दिया और उसकी आंखें निकाल ली। उन आंखों को लेकर वह सुनार के पास पहुंचा और बोला, आपने जैसा मुझे कहा था मैंने उस लड़की को मार दिया और उसकी निशानी के रूप में ये आंखें निकाल लाया। सुनार को सैनिक की बात पर भरोसा हो गया। अब चंदा पहले की तरह ही कुटिया में रहने लगी थी। वह भगवान की पूजा करती और बंदरिया तथा अपने लिए खाना बनाती, लेकिन वह वैद्य को बहुत याद करती थी। एक दिन चंदा रोज की तरह अपने घर का काम कर रही थी कि अचानक एक दौड़ता हुआ सैनिक उसके पास आया और बोला, यहाँ पर जो वैद्य साहब रहते हैं उन्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं क्योंकि उनके बेटे शहजादे की तबीयत बहुत खराब है। चंदा ने जब यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, वैद्य साहब तो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्योंकि वे मेरे बाबा हैं और उन्होंने मुझे भी लोगों का इलाज करना सिखाया है। सैनिक ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। सैनिक चंदा को लेकर महल में पहुंच गया। बादशाह सलामत ने जब चंदा को देखा तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि इतनी कम उम्र की लड़की शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन चंदा ने उसे यकीन दिलाया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं राजकुमार को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।